अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज की वीडियो का जो वो मौजू है वो है मेरे बचपन के वो दिन, हमारा कल्चर और मीडिया की यलगार। मोहम्मद अली शेखी ने एक दिल फरेब गाना गाया था, मेरे बचपन के वो दिन कितने अच्छे थे वो दिन, आज बैठे बैठाए याद आ गए। अख्तर शरानी की एक बहुत ही खूबसूरत नज़म थी, किस हाल में है याराने वतन। जब मैं आज इस नज़म को पढ़ा, ये बहुत एक लंबी नज़म है। अख्तर शरानी साहब एक पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे शायर थे और वो बहुत ही पॉइट ऑफ लव थे। तो मैं यकीन करें, मैं अपनी ज़िंदगी के दिमाग के झरोकों के अंदर अपने खूबसूरत बचपन को झांकने लगा था। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, व्हाट अ ग्रेट कोटेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जब शाम के समय हम दोस्त आपस में मुख्तलिफ रवायती खेलें खेलते, वो वांजू खेलते, यकीन करें दुनिया के गमों तफक्रात से दूर हम किसी खूबसूरत वादी के अंदर चले जाते। वो हाइड एंड सीक, वो छप्पन छोर जिसे हम कहते, वो टीलो एक्सप्रेस जिसे हम कहते, वो आंडा जिसे एक्सप्रेस, किस किस्म की अजीबो गरीब गेमें थीं जो हम रात के समय हम लड़के और लड़कियां आपस में खेलते। यकीन करें कितना खूबसूरत वो बचपन के दिन थे। हम खूबसूरत वादियों के अंदर चले जाते, हम किसी यूटोपिया के अंदर चले जाते, हम दिल फरेब बहुत ही खूबसूरत मकामात के अंदर पहुंच जाते। हम समझते कि शायद हम किसी जन्नत के अंदर हैं, जहां पर सिर्फ परियां ही परियां हैं, जहां पर सिर्फ अगलाम ही अगलाम हैं, जहां पर कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई हाइपरटेंशन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई मेलनकलीज नहीं। और जब दिन समय होता तो यकीन करें हम मुख्तलिफ किस्म की हमारी जो पंजाबी की हमारी रवायती गेम्स थी वो खेलते, जिसमें बांदर किला होता था, बड़ी अजीब और गरीब गेम होती थी वो। यकीन करें एक वो डंडा सा जमीन के अंदर गाड़ देते और फिर एक लड़का जो होता था वो एक रस्सी के साथ उसके इर्द गिर्द घूमता था और बहुत से वहाँ पर हम शूज़ और छितर वगैरह रख देते थे। और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता तो हम उसके पीछे भागते। जब यकीन करें मैं कितना दिल फरेब वो मंजर था जिसको मैं बयान ही नहीं कर सकता। वो गुल्ली डंडा, वो किट कैट, वो अजीबो गरीब किस्म की गेम। यकीन करें दो टीमें होती थी, एक टीम पहले खेलती, फिर समल्टेनियसली दूसरी टीम आ जाती। बड़ी अजीब व गरीब वो जुमेरात आई है के आई, वो जुमेरात आई है के नहीं आई, जड़ा अगड़ पिछड़ पे रखे उनकी शामत आई है कि नहीं आई। यकीन करें बड़ी अजीब व गरीब गेम थी। हम 10-15 स्टूडेंट जो थे आपस में, जो हम छोरियां होते थे, आपस में हम जो दोस्त होते थे, वो इस तरह ज़मीन के ऊपर बैठ जाया करते थे और एक हमने रस्सी बनाई होती थी, कपड़े की हमने इस तरह का अजीबो गरीब किस्म का हैंटर बनाया होता था। और वो एक लड़का जो होता था वो उस दायरे के इर्द गिर्द घूमता रहता और फिर अचानक वो किसी लड़के के पीछे वो रख देता और जब वो लड़के को समझ ना आती तो उसको मारना शुरू कर देता। फिर वो उसके आगे आगे वो भागता, फिर वो जाकर उधर बैठ जाता। तो यकीन करें इस किस्म की अजीबो गरीब किस्म की गेमें होती थीं जिसको मैं बयान ही नहीं कर सकता। वो पिट्ठू करम होती थी, वाह क्या ज़बरदस्त किस्म की, खुदा कसम न जाने हम किस तिलस्माती दुनिया में पहुंच जाया करते थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत हमारे लिए अनामात ही होते थे, जहां पर हमारे के लिए कोई तफक्कुरात, कोई परेशानियां, किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। ना हमें सुबह हमें सिर्फ स्कूल जाने की टेंशन होती और रात का समा होता तो यकीन करें हमारी दादियां हम नानियों के पास सोया करते थे। वो कितना खूबसूरत समा था, वो चांदनी रातों में हम अपनी फूफियों से हम वो खूबसूरत तिलस्माती शहजादियों की और जिनों की और परिस्तान की चचनियाँ की हम कहानियाँ सुना करते और हम ख्यालों के अंदर, हम तखयलात के अंदर वहाँ पर अपने आप को पा जाते। और कहते हैं, जिस तरह कहता है अरिस्टोटल कहता है कि ये जो ड्रामा होता है वो बिल्कुल इस तरह होता है कि जिस तरह इंसान अपने आप को हीरो तस्वर करना शुरू कर देता है, तो इस तरह हम भी यकीन करें उन खूबसूरत तिलस्माती दुनिया के अंदर पहुंच जाते जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम अहकामात ही नाज़र करते और हमारे गुलाम, हमारे जो नौकर चाकर, वो हमारे हुक्म के गुलाम होते। वहाँ पर तो कोई टेंशन ना होती। वो अजीबो गरीब किस्म की यूटोपिया थी। शायद वो सर टॉमस मोर की जो यूटोपिया है उससे भी खूबसूरत थी। शायद वो प्लेटो की जो खूबसूरत
रिपब्लिक उसने जो यूटोपिया लिखी थी वो उससे भी खूबसूरत थी। फिर हम अपने आप को शहजादा, बादशाह, वजीर समझते, यानी सुबह के बदार होते तो घर के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म की चहल पहल होती, हसल एंड बसल होती। हमारी दादियाँ, हमारी औरतें, यकीन करें, वो दूध होने वाली जो यानी जिसम एक कहते ना कि मधानियाँ होती थीं, जिसे चरनर कहते हैं, उसके ऊपर यानी वो रस्सी से इस तरह उसको खींचती और कभी कभी चरखे की खूबसूरत आवाज़ आती और कभी आटा वो पीसने की जो घर के अंदर एक चक्की होती। हमारी दादियाँ जो होती थीं, हमारी औरतें जो होती थीं, वो इस किस्म के रवायती काम करती होती थीं। आपस में नफरतों का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था, आपस में बुग़्ज़ व हसद का कोई तसव्वुर ही नहीं था। आपस में कभी ये नहीं होता था कि ये मिरास ले जाएगा, ये मेरा तरका ले जाएगा, ये मेरा यानी मेरा सांझा बन जाएगा, ये मेरी ज़मीन ये ले जाएगा। यकीन करें उस वक्त बहनों और भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ बड़ी अजीब और गरीब किस्म की, बड़ी मासूम किस्म की लड़ाइयाँ होती। वो घुड़ियों पे यानी खेलने पे लड़ाइयाँ होती, वो कभी गेम्स पे लड़ाइयाँ होती। और आज बहनों की और भाइयों की लड़ाइयाँ होती हैं तो परमानेंट होती हैं। आज तो अजीब और गरीब किस्म का तसव्वुर है। फिर उस वक्त मर्द जो हमारे होते थे वो सुबह के टाइम यकीन करें बैलों की जोड़ियों को लेकर वो यानी खेतों की तरफ यानी लहलहाते खेतों की तरफ चले जाते और वहां पर जाकर वो एक गेड़ू खूह होता था जिसे पर्शियन यानी वो व्हील होता है, जिसको वो कहते हैं वेल होता है, पर्शियन वेल होता है, जिस पर एक दांत को बांध दिया जाता और वो बैल जो था वो चलता रहता। इस तरह पानी जो था वो लोहे के एक बड़े बड़े यानी इस तरह लोटे होते थे, उनके अंदर बाहर आता तो इस तरह पानी जो हमारे खेतों को सैराब करता। और उसकी खूबसूरत जो उसके गले के अंदर वो जरस, वो घंटी की आवाज़ जो होती वो बड़ी सहर अंगेज होती, बहुत ही खूबसूरत होती। फिर शाम के समय वो यानी किसानों का, तहखानों का आपस में अपने घरों के अंदर वापस आना, वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का मंजर था। वो दोपहर को, वो सुबह के टाइम, वो शाम के वक्त, वो हमारे गांव के अंदर एक चौक होता था, वहां पर हमारे बुजुर्गों का एक हजूम होता था। वो आपस में गुफ्तगू करते, आपस में मजहबी मसाइल छेड़ लेते, कभी सियासी मसाइल छेड़ लेते। उस वक्त सिर्फ एक ही टेलीविजन होता था, पीटीवी। यकीन करें उसके ऊपर बड़े खूबसूरत प्रोग्राम होते, मजहबी प्रोग्राम होते। वो कौमी तराना बजता, वो जो लप्पे आती, वो अल्लामा इकबाल साहब की बहुत ही खूबसूरत नज़म वो पढ़ी जाती। इस किस्म के यानी बड़े ही खूबसूरत किस्म के उसके अंदर ड्रामे होते। वो दिन ड्रामा होता, वो दीवारें, वो जांगलूस, वो जंगल, वो हशमत खान का बहुत ही मशहूर ड्रामा हुआ था वारिस, जो अमजद साहब ने लिखा था, जिसके अंदर वो अपने बेटों को बड़ा वो ज़बरदस्त किस्म का एक चौधरी होता है, वो अपने एक बेटे से पूछता है कि बेटा तू लाहौर में रहता है तो किस तरह के तेरे शब रोज़ गुजरते हैं। तो कहता जी मैं इस तरह मार रोड पे जाता हूँ, मैं इस तरह जी पुरानी अनारकली जाता हूँ, यूँ करता हूँ। तो उसे कहता है कि काश तू देहात के अंदर होता, तू अपनी गाड़ी चलाता और पीछे से जो गर्द उठती वो लोगों के ऊपर पड़ती और लोग कहते वाह जी वाह, वो देखें हशमत खान साहब जा रहे हैं। तो इस तरह के वहां पर बड़े अजीब और करीब किस्म के ड्रामे होते। वो हमारा बड़ा खूबसूरत बचपन था। यकीन करे खुदा कसम, चचनिया के इलाके के जो अंदर जो परिस्तान है, शायद उससे भी खूबसूरत हमारा वो बचपन था। वो स्विट्जरलैंड की खूबसूरत जो वादियाँ हैं, जो बर्फ पोश जो पहाड़ हैं, यकीन करें उससे भी खूबसूरत हमारे वो शब रोज़ गुजरते थे, क्योंकि हमें कोई गम नहीं होता था। हम समझते थे कि ये एवर लास्टिंग है, ये पेरेनियल है, ये हमेशा हमेशा रह जाएगा। हमें क्या पता था ये बिल्कुल ही एक पलक झपकने के अंदर ये लम्हात गुजर जाएंगे। फिर यानी ये बहुत ही खूबसूरत दिन थे। यानी औरतें जो थीं वो आपस में इतनी ज़्यादा मुखलस होती, वो अपने बच्चों की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी यानी तबलीग करती, उनकी ब्रॉटअप करती, उनकी परवरिश करती, उनको सूरह फातिहा पढ़ती। और अगर उनका बच्चा को गिर जाता तो हमेशा कहती बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और आज अगर बच्चा गिर जाए तो कहती हैं आउच। यानी अजीब व गरीब किस्म का कल्चर हो चुका है। हमने औरों का कल्चर अपना लिया है, हमने हिंदुओं का कल्चर अपना लिया है, हमने अंग्रेज़ों का कल्चर अपना लिया है। उस वक्त जो था वो हमारा सिर्फ एक ही हमारा अपना कल्चर था। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत कहानियाँ बयान होती थी। हमारे हीरो जो होते थे वो मोहम्मद बिन कासिम होते थे, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू होते थे, हज़रत उमर फारूक रज़ी तआला अन्हु होते थे। इस तरह के हमारे हीरोज़ थे। यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसकी जो यानी क्रूसेड्स और उसकी सलीबी जंगों
औरतों के तस्करे होते थे उस वक्त वो दौर था जब अंग्रेज माएँ अपने बच्चों को डराया करती थी कि चुप हो जाओ, टीपू सुल्तान आ जाएगा, चुप हो जाओ, सलाहुद्दीन अयूबी आ जाएगा। और आज हमारा कल्चर कैसा है कि हमारी माएँ डराती हैं बच्चों को कि बेटा चुप हो जाओ, बिल क्लिंटन आ जाएगा, चुप हो जाओ, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा, चुप हो जाओ, आज मोदी आ जाएगा या फलां आ जाएगा। यकीन करें, हमारे जो हीरोज होते थे, हमारे ये हीरोज होते थे, और हमारी औरतें जो होती थी उस वक्त, उनकी जो आइडियल औरतें थी वो हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी खूबसूरत और यानी एक शर्म हया वाली औरत थी, जिनके बाल भी आज तक फरिश्तों ने नहीं देखे। वो इतनी पाकीज़ा औरत जिनके मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत की सरदार हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत की प्यारी बीवी हज़रत उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह ताला वो औरतों की आइडियल थी, जिनका लक़ब हमैरा रज़ी अल्लाह ताला है, जो बहुत ही मुक़द्दस किस्म की औरत थी। हज़रत उम्मे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसार बीवी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ भी नहीं था तो उन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइनेंशियली और मॉरली और यानी हर लिहाज से सपोर्ट किया। वो कितनी आला किस्म की औरतें थीं। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम वो हमारी औरतों की आइडियल होती थी, या हमारी औरतों की आइडियल जो होती थी वो लैला बिन खालिद, जो फ़लस्तीन की एक बहुत ही मशहूर एक फ्रीडम फाइटर थी, वो होती थी। और आज हमारी औरतों की जो आइडियल्स हैं वो कतरीना कैफ है, वो एंजेलिना जूली है, वो जी कह लें कि वो ऐश्वर्या रॉय है, और इस किस्म की जो औरतें हैं। क्या हमारा इस्लाम, हमारा कल्चर तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बकौल हिंदुओं से क्वाइट डिफरेंट है। यहाँ ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाई। हमारे कल्चर में तो शर्म व हया होती है, हमारे कल्चर में तो दूसरों का अदब व एहतराम होता है। हमारा एक फैमिली सिस्टम होता था जिसके अंदर मोहब्बत के ईंटों को आपस में मोहब्बत के यानी पलस्तर से जोड़ा जाता था, जिसके अंदर एक ईंट भी अगर सिरक जाती तो यकीन करें पूरे का पूरा फैमिली सिस्टम जो था वो डिस्टर्ब हो जाता। बहनों को अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत थी कि वो जब तक वापस नहीं आते थे वो तफक्कुरात में रहती, और उनकी यानी वापसी के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआएं करती थी। माँ बाप इतने ज़्यादा अपने बच्चों से यानी मुखलस होते थे, यकीन करें कि वो हमेशा उनके लिए दुआएं करते थे। उनको हमारी दादियाँ और हमारी जो नानियाँ थीं, अब तो साइंस ने भी साबित किया है, अब तो मेडिकल साइंस ने भी साबित किया है, अब तो यूरोपियन डॉक्टर साबित करते हैं कि वो बच्चे जो अपनी दादियों के पास रहते हैं, जो अपने नानियों के पास रहते हैं, वो दे आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दे आर वेरी जीनियस स्टूडेंट्स। वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर सिक्योरिटी होती है, उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर वो बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़िंदगी की जो टेंशन्स का मुकाबला बड़ी गैलेंट्री, बड़ी बहादुरी से करते हैं। और जो बच्चे आज के फैमिली सिस्टम में परवान चढ़ते हैं, उनके अंदर आप खुद देखें वो स्टबर्ननेस यानी जिद्दीपन उनकी हॉल मार्क्स हैं। इसके अलावा वो आपस में नफरतें परवान चढ़ती हैं। शुरू से ही हम माएँ जो होती हैं आजकल वो अपने बच्चों को कहती हैं कि तेरा जो चाचा है वो इस किस्म का है, तेरा दादा जो वो इस किस्म का, और अपने मामू की तारीफ करती हैं। यानी आज का सिस्टम ऐसा है कि अजीबो गरीब किस्म का सिस्टम है। हम अपने बच्चों को खुद नफरतें सिखाते हैं, हम खुद उन्हें अदब एहतराम नहीं सिखाते। ये हमारा कैसा अजीब कल्चर हो चुका है। हम पर मीडिया की यदगार हो चुकी है। आज मीडिया की एक बहुत ज़बरदस्त तारीफ है कि अगर एक कुत्ता इंसान को काटे तो वो खबर नहीं बनती, लेकिन अगर एक इंसान एक कुत्ते को काट ले तो ये खबर बन जाती है। अब न्यूज़ क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आज आप देखें, जिस सोनिया गांधी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान पर एटम बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान पर हाइड्रोजन बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान पर हमला करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे जो स्टार प्लस के ड्रामेज हैं, हमारी फिल्म्स जो हैं, हमारा कल्चर जो है वो मुसलमानों के कल्चर और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के कल्चर को तबाह करने के लिए काफ़ी है। आज देखें, अब इंग्लिश फिल्में जो हैं वो हमारे कल्चर में दिखाई जा रही हैं। हमारे दौर में कितनी खूबसूरत इंग्लिश फिल्में होती थी, जिस तरह चिप्स होती थी, जिस तरह $6 मिलियन मैन होता था, इस किस्म के यानी एयरवुल्फ, इस किस्म की बहुत ही खूबसूरत फिल्में होती थी जो बकायदा, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी होती थी, जिनके अंदर जेन्युइननेस होता था, जिनके अंदर कोई वल्गैरिटी नहीं होती थी, जिनके अंदर यकीन करें अगर होते भी थे तो उसको यानी सेंसर कर दिया जाता और वो प्रोग्राम हमको बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाए जाते। आज पता नहीं मीडिया हमें कौन सा हाईलाइट कर रहा है। आज
कौन सा कल्चर हमारा जो डेवलप कर रहा है। आज बहनें जो हैं वो अपने भाइयों के खिलाफ, भाई जो हैं वो अपने बहनों के खिलाफ, यानी जो बेटे हैं वो अपने बाप के खिलाफ और बाप जो हैं वो अपने बेटों के खिलाफ, यानी इतनी लंबी रेस लगी हुई है, इतनी, यानी हम बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहे हैं और हम ओडी की स्पीड से दौड़ रहे हैं और हम यानी बहुत ही यानी तेजी से ब्रिस्कली पतन न जाने किस मंजिल पर जा रहे हैं। जाने वो मंजिल तबाही की है, वो बर्बादी की है, वो हमारा टाइटैनिक डुबोने की है, वो हमारे कल्चर को तबाह करने की है, जिसके अंदर फिर दास्तां भी ना होगी। दास्तानों में कहते हैं ना, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हमें वो कल्चर चाहिए जिसमें हमारे बुजुर्गों की एहतराम हो, हमारे बुजुर्गों की तारीफें हों, हमारे हीरोज की यानी तारीफें हों। हम वो यानी चाहते हैं अपने अंदर हमारा ऐसा कैरिकुलम डेवलप किया जाए जिसके अंदर हमारे अंदर मोहब्बत हो, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, हम अपने मुल्क की चीज़ों को बिल्कुल उसको ठीक करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर अताउर रहमान कासमी का मुझे बहुत ही खूबसूरत, मैंने उनका कॉलम पढ़ा तो कहते हैं कि जी मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में जा रहा था तो मैं कहते कि बिल्कुल रेड लाइट पर मैं रुक गया तो मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो उनका 4 स्टार जनरल जा रहा था। मैंने पाकिस्तानी यानी हिसाब से देखा कि शायद आगे भी 20 गाड़ियां होंगी, पीछे भी 20 गाड़ियां होंगी, तो मैं हैरान रह गया। जब मैंने गौर से देखा तो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अकेला बैठा हुआ है और आगे सिर्फ एक ड्राइवर है या शायद एक बॉडीगार्ड है, वो जा रहा है। इसी तरह कहते हैं कि मैं बरतानिया की मलका मिसेस ग्रेट थेचर, जो बहुत बड़ी उनकी आयन लेडी थी, शी वॉज वेरी ब्रेव एंड वेरी गैलेंट लेडी, जिन्होंने यानी फॉक्स जो उनके बहुत मशहूर उनके जजीरे थे जिस पर उन्होंने अर्जेंटीना को बड़ी बदतरीन शिकस्तें थी, ये वही आयरन लेडी थी। कहते एक दफ़ा जी वो सड़क पर जा रही होती हैं तो वहाँ पर उन्होंने सड़क के ऊपर एक कुछ कह लें कि कूड़ा करकट देखा तो यकीन करें अपनी गाड़ी से नीचे उतरी, उन्होंने वो जो रैपर था या जब वो जो भी था वो चीज़ उठाकर उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी। ये होती है हमारी यानी हम बच्चों को शुरू से ही इस किस्म का क्लीनिनेस का उनको दर्स दें, ना कि हम मीडिया के जरिए बच्चों को इस किस्म की तस्वीर कशी करें कि बच्चे जो हैं वो बागी हो जाएं, बच्चे जो हैं वो ट्रेटर हो जाएं, बच्चे जो हैं वो अपने मुल्क से गुदारी करें, अपने माँ बाप के बेअदब हो जाएं, अपने दोस्तों से नफरत का इजहार करें। नहीं, हमें तो मोहब्बत का दर्स देना है। इस किस्म के ड्रामे दिखाने चाहिए जैसा कि आजकल तुर्की के ड्रामे आ रहे हैं जिसमें मोहब्बत, जिसमें यानी गैलेंट्री, जिसमें शोविनिज्म, जिसमें अपने मुल्क से मोहब्बत, जिसमें यानी कह लें कि जिसमें अंदर पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का जज्बा उभारा जाए। जैसा कि मुझे अभी याद है जब हम 10th क्लास में होता था तो उस वक्त मेजर अजीज भट्टी शहीद पर उन्होंने बहुत खूबसूरत पीटीवी ने एक ड्रामा बनाया था। इस तरह कैप्टन सरवर शहीद पर उन्होंने एक ड्रामा बनाया था। इसी तरह जो पाकिस्तान का स्क्वाड्रन लीडर यानी राशिद मनहास की शहादत पर एक खूबसूरत ड्रामे बनाए जाते थे। जाने वो कहाँ दिन चले गए, आज बैठे बैठाए याद आ गई। मुझे तो वो यकीन करें, अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह कि वो एक अजीब और गरीब किस्म की यूटोपिया थी जो हमारा पार्ट एंड पार्सल थी, वो हमारे यानी माजी का हिस्सा है, अब तो वो बिल्कुल नापेद हो चुका है। आप वो जाने वो कहाँ चले गए वो दिन। आज तो हम मीडिया के ऑक्टोपस के यानी टेंटिकल्स के अंदर आ चुके हैं। आज तो मीडिया ने हमें इतनी ज़्यादा ग्रिप में ले चुका है कि हम उसके यानी बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि बहुत बड़ी एक व्हेल फिश है और हम उसके यानी चुंगल में फंस चुके हैं। तो आप मीडिया के चुंगल से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि वो हमारे रगो पै में पवस्त हो चुका है। हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं, हम अपने लीडर्स की खातर एक दूसरे से नफरतें करते हैं, हालांकि वो लीडर्स आपस में दावतें करते हैं, आपस में हमदर्दियां करते हैं, आपस में पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हमें वो ड्यूप करते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। खुदा आपस में मोहब्बत कीजिए और ऐसा मीडिया की भी ये ड्यूटी है वो इस किस्म का यानी इस किस्म का मीडिया इस किस्म का माहौल की पोर्ट्रे करे कि जिसमें सिर्फ मोहब्बत के पिलर्स हों, एक तरफ हमदर्दी के पिलर्स हों, एक तरफ पैट्रियटिज्म के हम पिलर्स हों, एक तरफ यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स करें, वो मोटिवेशन करे हमको, वो हमारे अंदर गैल्वनाइज करे, वो हमें आगे बढ़ने का जज्बा दे, ना कि आपस में नफरतें फैला दी जाए।
اور ہمیں اپنے علماء کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اپنے سارے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے. آخر میں یہی کہوں گا کہ ایسٹ اور ویسٹ, آور کلچر از دا بیسٹ. خدا حافظ. وش یو گڈ لک.